एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वाइनराइक ने सोल सोसाइटी पर हमला कर दिया है। सोल सोसाइटी के आसमान में काले बादल छाए हैं और हम हर दिशा में एक अजीब ठंडक महसूस होती है। मौत की गंध जैसे हवा में तैर रही है। गोटेई तेरा के सभी कप्तान अपने अपने डिवीजन में तैयार खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह हमला किसी भी साधारण दुश्मन का नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1000 साल पहले क्विंची साम्राज्य को हराया था, लेकिन इस बार उनका दुश्मन ज़्यादा शक्तिशाली होकर लौटा है। इचिगो हिडको मुंडो में किर्गे ओपी से लड़ रहा है। पिछली लड़ाई में किर्गे ने अपने आउटस्टैंडिंग फॉर्म निकालकर इचिगो को मुश्किल में डाल दिया था। इसी एपिसोड में इचिगो का मुकाबला अपने चरम पर पहुंचता है। किर्गे ओपी इचिगो पर लगातार क्विंची तीर बरसाता है। इचिगो अपनी गेट्सुगा टेनशू का उपयोग करता है। दोनों की टक्कर से पूरा रेगिस्तान हिल जाता है। लेकिन लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इचिगो को पहली बार पता चलता है कि क्विंची सिर्फ साधारण आर्चर नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति सोल रिपर्स को शक्ति को छीन सकती है। सोल सोसाइटी में हर जगह धमाके हो रहे हैं। स्टेर्निटर के सैनिक आकाश में खड़े होकर हमला कर रहे हैं। उनकी चाल, गति और तकनीक इतनी तेज है कि कई शिनिगामी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको कैसे मारा गया। यही वह पल है जब हमें पता चलता है कि क्विंची सोल रिपर्स की बैंकई को चुरा सकते हैं। यह खबर पूरे सोल सोसाइटी की रीढ़ को तोड़ देती है। बैंकई हर कप्तान की सर्वोच्च शक्ति होती है, और यदि बैंकई ही उनसे छीन ली जाए तो सोल रिपर्स आधे सैनिक बनकर रह जाते हैं। एपिसोड का एक सबसे शक्तिशाली पल तब आता है जब कमांडर यामामोटो प्रकट होते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल शांत है, लेकिन आंखों में 1000 साल पुराना उत्साह जल रहा है। वे समझते हैं इस बार कोई दुश्मन साधारण आतंक नहीं है। यह युद्ध वही युद्ध है जिसे हमने 1000 साल पहले ख़त्म किया था। सोल सोसाइटी के इतिहास में पहली बार यामामोटो इतने क्रोधित दिखते हैं। उनके कदमों की आवाज़ से भी आत्माएं कांपती है। वे सीधा अपनी डिवीज़न से कहते हैं, बैंकई मत निकलना, वरना दुश्मन उसे चुरा लेंगे। हित्सुगा तोरिशो अपनी तेज दिमागी से दुश्मन की तकनीक समझने की कोशिश करता है। वो पहली बार स्टेर्निट्रन की शक्ति चखता है और तुरंत महसूस करता है कि क्विंची की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ऑल पावर शिनिगामी से कई गुना अधिक है। उनकी रेंज असीमित है। लड़ाई के दौरान हित्सुगाया लगभग बैंकई का उपयोग करने वाला था, लेकिन उसे रुकना पड़ता है। सुइफोन हमेशा की तरह तेज और शक्तिशाली है, लेकिन उसके सामने खड़ा स्टेनरिटर उसकी हर चाल पढ़ लेता है। वह गुस्से में कहती है, मेरी गति शिनिगामी की सर्वोत्तम गति है। मेरी गति शिनिगामी की सर्वोत्तम गति में से एक है और तुम उसे भी मात दे रहे हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। युको में लड़ाई का अंत तब शुरू होता है जब स्टेनरिटर अचानक कुछ नया करता है। इचिगो को पता भी नहीं चलता और वह एक क्विंचीज रेशी केज में फंस जाता है। यह एक ऊर्जा का पिंजरा है जो बाहर से देखने में एक गोल बैरियर जैसा लगता है। इचिगो जितना भी उसे तोड़ने की कोशिश करता है, वह टूटता ही नहीं। उसकी गेट्सुगा तेनशुए बेअसर हो जाते हैं। मूल रूप से इचिगो को युकोमुंडो में कैद कर दिया जाता है। इसी वजह से इचिगो सोल सोसाइटी की मदद करने वापस नहीं आ सकता। यही वैंडराइक की रणनीति थी। अब सोल सोसाइटी में स्टेनरिटर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। वे अलग अलग कप्तानों पर हमला करके उनकी बैंकई चुराने की कोशिश कर रहे हैं।
एक एक करके 4 कप्तानों की बैंकाई छीन जाती है। सोल फाइन ज्यूको राइकोबेन जैसे ही वह अपनी मिसाइल जैसे बैंकाई निकालती है, स्टेनरिटर उसकी शक्ति चोरी करके अपनी हथेली में बंद कर देता है। हिट्सुगाया दाइगुरेन होई रुनमारू उसकी बर्फ धीरे धीरे स्टेनरिटर की ऊर्जा में समाती जाती है। सासाकिबे बैंकई पहले ही चुरा ली गई थी। यामामोटो को याद आता है कि उनके लेफ्टिनेंट की मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। ओएम्बड़ा की बैंकई रोक दी जाती है। इन दृश्यों में यह साफ होता है कि स्टेनरिटर बैंकई को चुराने के लिए एक विशेष क्विंसी मेडल का उपयोग करते हैं। एपिसोड का सबसे उग्र और प्रतिकारक दृश्य आता है। पूरी सोल सोसाइटी में आग लग जाती है, लेकिन यह आग किसी हमले का परिणाम नहीं, यह कप्तान कमांडर यामामोटो की आध्यात्मिक दबाव है। वे सीधे स्टेनरिटर के नेता योहाबाच के सामने आने की घोषणा करते हैं। उनके चेहरे से सिर्फ एक ही बात साफ होती है, दुश्मन, तुमने मेरे सेना की बैंकई छीन ली, अब मैं तुम्हारा अंत करने आया हूँ। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी विशाल है कि स्टेनरिटर भी पहली बार डरते हुए दिखाई देते हैं। इसी एपिसोड में योहाबाच का असली मकसद पहली बार साफ बताया जाता है। वह तीनों दुनियाओं पर नियंत्रण करना चाहता है, युकोमुंडो, सोल सोसाइटी, मानवीय दुनिया। और इसके लिए उसका पहला लक्ष्य गोटेई तेरा को नष्ट करना। गोटेई तेरा को वह पुराने ज़माने का कमज़ोर संगठन कहता है और दावा करता है कि वह यामामोटो के युग को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। स्टेनरिटर इतनी ताकत से हमला करते हैं कि शिनगामी सैनिकों की चीखें हवा में गूंजने लगती है। सीन बेहद भावनात्मक है। शव बिखरे पड़े हैं, कप्तान अपनी सीमा पर लड़ रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही डर, अगर हम बैंकई नहीं निकाल सकते तो जीतेंगे कैसे। सोल सोसाइटी के इतिहास में ऐसा हमला कभी नहीं हुआ था। क्विंसी के पिंजरे में फंसा इचिगो गुस्से में चिल्लाता है, मुझे बाहर निकलने दो, सोल सोसाइटी को मेरी ज़रूरत है। लेकिन उसकी आवाज़ पिंजरे से बाहर नहीं जाती। वह चाहे जितनी कोशिश करे, पिंजरा नहीं टूटता। यह दृश्य दर्शाता है कि इस बार इचिगो भी पूरी तरह से बेबस है। एपिसोड के अंतिम में स्टेनरिटर सोल सोसाइटी के केंद्र में पहुंच जाते हैं। पूरा माहौल खून से लाल है। यामामोटो चुपचाप खड़े हैं, हाथ में अपनी छड़ी लिए जिसके अंदर उनकी जनपातुको यूजिन जकाका छिपी होती है। कैमरा उनके चेहरे पर क्लोजअप लेता है। आग उनकी आंखों में जल रही है। एपिसोड ख़त्म होने से पहले सिर्फ एक लाइन सुनाई देती है, इस युद्ध का अंत खून से लिखा जाएगा। स्क्रीन ब्लैक। एपिसोड 3 पूरी श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में से एक है, क्योंकि क्विंची की शक्ति आधिकारिक रूप से सामने आती है। शिनगामी की बैंकई छीनी जाती है। सोल सोसाइटी के रीढ़ टूट जाती है। इचिगो को कैद करने के मदद से रोका जाता है। यामामोटो युद्ध मोड में प्रवेश करते हैं। पूरा 1000 ईयर ब्लड वार का मुख्य खतरा तेजी से बढ़ता है। यह एपिसोड युद्ध की असली शुरुआत है और आगे की कहानी और भी तीखी, हिंसक और भावनात्मक होने वाली है। तो देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, हम जल्दी लौटेंगे।